मेदांता अस्पताल लखनऊ में सफलतापूर्वक किया गया यूपी का पहला हाई डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अभूतपूर्व हाफ मैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट बना रोगियों के लिए नई आशा की किरण। मैच ट्रांसप्लांट था, हैप्लो ट्रांसप्लांट, और इसको हमने एक विशिष्ट तरीके से, जिसमें कि टोटल बॉडी इरेडिएशन का उपयोग किया गया, उस तकनीक से हमने यह ट्रांसप्लांट किया और वह भी सफलतापूर्वक हो गया है। आज 3 महीने हो चुके हैं उस ट्रांसप्लांट के हुए और मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जो एप्लास्टिक एनीमिया का हमने हाफ मैच ट्रांसप्लांट किया, वो पूरा ट्रांसप्लांट क्राउड फंडिंग के द्वारा किया गया और उसमें टोटल लागत 13.5 लाख रुपए आई, जो कि बहुत ही कम लागत मानी जाती है, क्योंकि पीजीआई जैसे सरकारी संस्थान में भी इस ट्रांसप्लांट में मिनिमम खर्चा 15 लाख का आता है। और ये सारा का सारा पैसा क्राउड फंडिंग के द्वारा जुटाया गया और उस फंडिंग के द्वारा ही हम इस मरीज की जान बचा पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा अब लखनऊ में बहुत ही विश्व स्तरीय मौजूद है, तथा अब लोगों को, मरीजों को कहीं भी और किसी और दूसरे शहर में भटकने की, जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे मेदांता लखनऊ में सारी फैसिलिटीज़, तकनीक, हर चीज़ अवेलेबल है और बहुत ही किफ़ायती दरों पे, बहुत ही नॉर्मलाइज्ड रेट्स पे अवेलेबल है। तो इस तरीके का ऑपरेशन करने में कितना समय लगा? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होता है। ये बेसिकली पहले एक हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाती है और फिर स्टेम सेल जो हम डोनर से निकालते हैं स्टेम सेल्स, उनको ब्लड और प्लेटलेट की भांति हमें उनको ट्रांसफ्यूज करना होता है। लेकिन जो कीमोथेरेपी इसमें दी जाती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कीमो होती है और मरीज़ अमूमन करीबन 1 महीने तक हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में भर्ती रहता है और उस दौरान उसकी WBC काउंट बिल्कुल 0 मात्रा में पहुंच चुकी होती है। तो मेन जो इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि जैसे हम लोगों की सबकी 4000-5000 WBC काउंट होती है नॉर्मली, तो इन मरीज की 0 WBC काउंट होती हैं और उस सूरत में मुझे लगता है कि किसी मरीज को 1 महीने तक खींचना बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल काम है। ऐसा क्यों है, जैसे कहते हैं कि जो बोन मैरो डोनेट कराता है, स्टेम सेल डोनर बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और इससे कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट या कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती हैं। ये एक तरीके का बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। मतलब आज तक किसी भी डोनर की स्टेम सेल देने से कभी मृत्यु या किसी भी तरीके की कोई बीमारी लॉन्ग टर्म में पाई नहीं गई है। तो ये एक मिथ्य तथ्य है जो कि बहुत लोगों को गलतफहमी में रखता है कि स्टेम सेल देने से उसकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। जैसे अलग होता है कि उसमें वजन में खर्चा ज़्यादा आता है, हॉस्पिटल की तरफ से क्या सुविधाएं दी है? देखिए, हॉस्पिटल की तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट फंड है वो है CM रिलीफ फंड, जो कि 5 लाख तक मिलता है ट्रांसप्लांट के लिए राशि, और साथ में विधायक निधि कोष से भी और सांसद निधि कोष से भी थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा मरीज काफ़ी बार क्राउड फंडिंग जुटाते हैं। आजकल कुछ अच्छी वेबसाइट्स आ गई हैं जिससे क्राउड फंडिंग जो 1:1 बेसिस पे लोग अपनी स्वेच्छा से पैसा डोनेट करते हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं इसके इलाज के लिए। तरीके का अनुभव रहा है, क्या क्या पहले आपको परेशानियां होती थी? मैम, मैं एज ए रीजनल मैनेजर DSM इन्फोकॉम में काम करता था और लास्ट नवंबर 2022 में मुझे लोहिया में इसकी जानकारी हुई। लोहिया में यतेंद्र पराशर जी डॉक्टर हैं, उन्होंने हमारा कीमो किया 8 महीने, लेकिन हर हफ्ते वो कीमो करते थे। तो मैंने उनसे कहा इस तरह हम इलाज करने से तो हम जॉब नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप PGI, मेदांता, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट या टाटा मेमोरियल में संपर्क करें, इन जगहों पे आपका ट्रांसप्लांट अवेलेबल है। तो हमने PGI में भी संपर्क किया, लेकिन वहाँ हमें समझ में नहीं आया। उसके बाद हमने राजीव गांधी में भी, वहाँ दिनेश बुरानी जी भी हैं, उनसे भी संपर्क किया। इन सब के बाद हमने 13 जून को डॉक्टर अंशुल गुप्ता जी से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे संपर्क किया। उनके बातचीत और उनके बताने के हिसाब से हमें बहुत अच्छा लगा और हमने फिर डिसाइड कर लिया कि हम मेदांता में ही कराएंगे अपना ट्रीटमेंट। तो 13 जून को हम फर्स्ट बार यहाँ आए और उसके बाद इन्होंने 24 जुलाई को हमें एडमिट किया। डोनर कौन थे? जी, हमारे डोनर हमारे सगे भाई थे। अच्छा, बिमलेश थे। न, हमें अब बिल्कुल नॉर्मल है, पूर्णतः हम स्वस्थ हैं और पुनः अपना जॉब हमने कंटिन्यू कर लिया है।